सटीक वाणी के ऑडियो शो द इनविजिबल वॉर में आप सभी का स्वागत है। 2020 का ये दशक इतिहास के पन्नों में एक ऐसे कालखंड के रूप में दर्ज हो रहा है जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। अभी ये दशक अपने आधे सफर तक भी नहीं पहुंचा है और दुनिया महायुद्धों की कगार पर खड़ी है। कोरोना की वैश्विक त्रासदी से लेकर अफगानिस्तान का पतन, रूस यूक्रेन की जंग और अब मिडिल ईस्ट की वो आग जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। लेकिन आज की कहानी किसी सामान्य युद्ध की नहीं है। आज की कहानी है एक ऐसे अदृश्य ऑपरेशन की जिसने दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकरों में से एक को शमशान बना दिया। आज बात होगी ऑपरेशन न्यू ऑर्डर की, इजराइल का वो हैरत अंगेज हमला जिसने हिजबुल्लाह के बेताज बादशाह हसन नसरल्लाह के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। आवाज बने सबूत जहां सच करता है वार, जासूसी की दुनिया बोले सटीक वाणी द इनविजिबल। युद्ध की जड़ें, 7 अक्टूबर और वो घातक सुबह। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 की उस खौफनाक सुबह से। गाजा से हमास के आतंकियों ने इजराइल की सीमा लांघी और एक ऐसा अमानवीय कत्लेआम मचाया जिसने इजराइल की अस्मिता पर गहरी चोट की। करीब 1139 लोग मारे गए, सैकड़ों को बंधक बनाया गया। जवाब में इजराइल ने गाजा पर चढ़ाई की, लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोला, उत्तर से एक और दुश्मन सक्रिय हो गया, हिजबुल्लाह। ईरान समर्थित ये शिया मिलिटेंट ग्रुप लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागने लगा। देखते ही देखते ये युद्ध सिर्फ इजराइल हमास का नहीं रहा, बल्कि इसमें लेबनान, ईरान और यमन के हाउथी भी कूद पड़े। हिजबुल्लाह और नसरल्लाह, एक दीवार। आखिर कौन था हसन नसरल्लाह और क्यों हिजबुल्लाह को हराना इजराइल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था? साल 1985 में लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थापना हुई, जिसका मकसद था इजराइल का विनाश। 1992 में जब अब्बास अल-मुसव्वी को इजराइल ने मारा, तब कमान मिली 32 साल के युवा हसन नसरल्लाह को। नसरल्लाह ने अगले 32 सालों में हिजबुल्लाह को सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं, बल्कि लेबनान की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत बना दिया। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पिछले 16 सालों से नसरल्लाह के पीछे थी, लेकिन वो हर बार बच निकलता। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट और हजारों जाबाज फाइटर्स थे। नसरल्लाह एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसे ढहाना नामुमकिन सा लग रहा था। आप सुन रहे हैं सटीक वाणी की पेशकश, द इनविजिबल वॉर। मास्टर प्लान, पेजर ब्लास्ट और भ्रम का जाल। द इनविजिबल वॉर में अब मोड़ आता है सितंबर 2024 का। इजराइल समझ चुका था कि नसरुल्लाह को मारने के लिए पहले उसके संचार, कम्युनिकेशन को तोड़ना होगा। हिजबुल्लाह के नेता तकनीक से डरते थे, इसलिए वे मोबाइल की जगह पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे। यहीं इजराइल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। मोसाद ने हंगरी और ताइवान की शेल कंपनियों के जरिए हिजबुल्लाह तक ऐसे पेजर्स पहुंचाए जिनमें 3 ग्राम PETN एक्सप्लोजिव छिपा था। 17 सितंबर 2024 लेबनान की सड़कों पर अचानक हजारों धमाके हुए। न किसी ने मिसाइल देखी, न कोई फाइटर जेट आया। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने ही हाथों में फटने वाले पेजर से धराशायी हो गए। इस अदृश्य हमले ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। दुश्मन अपनी उलझन में उलझा था और इजराइल का असली टारगेट अब उसकी रडार पर साफ था। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, 60 फीट नीचे मौत का पैगाम। 27 सितंबर 2024 बेरूट का दाहिया इलाका। यहां के एक रिहायशी इलाके की इमारतों के 60 फीट नीचे एक अभेद्य बंकर में नसरुल्लाह अपने टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। उसे लगा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक ईरानियन डबल एजेंट ने उसकी लोकेशन इजराइल को दे दी है। तेल अवीव के कंट्रोल रूम में रक्षा मंत्री याओव गैलेंट और वायुसेना प्रमुख पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। आदेश मिला, ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू करो।
इजरायली वायुसेना के F-15 और F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। महज 1 मिनट के भीतर नसरुल्लाह के बंकर पर 80 बम गिराए गए। इनमें से कई बंकर बस्टर बम थे जिनका वजन 900 किलो से भी ज्यादा था। धमाका इतना जोरदार था कि कई इमारतें जमींदोस्त हो गईं। धुआं छटा तो खबर आई, हसन नसरुल्लाह अब नहीं रहा। उसके साथ दक्षिणी फ्रंट का कमांडर अली कराकी और ईरान के कई टॉप जनरल भी मारे गए। 32 साल का साम्राज्य 60 सेकंड में खत्म हो गया। आप सुन रहे हैं सटीक वाणी की पेशकश, द इनविजिबल वॉर। सवाल ये है कि क्या युद्ध खत्म होगा? नसरुल्लाह की मौत ने ईरान और पूरे अरब जगत को सन्न कर दिया। उसके बाद आए हाशिम सफेद्दीन को भी इजराइल ने नहीं छोड़ा। अब हिजबुल्लाह की कमान नाइम कासिम के हाथ में है, लेकिन सवाल वही है, वो कब तक बचेगा? इजराइल ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और तकनीक से जीते जाते हैं। द इनविजिबल वॉर के इस एपिसोड में इतना ही। क्या ये नसरुल्लाह का अंत मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा या ये एक और भीषण महायुद्ध की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। सत्य, साहस और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर कहानी एक कोड है। डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब करें सटीक वाणी।